हेलो मेडिकोज, वेलकम बैक टू द क्लिनिक क्लब हिंदी। आज हम जानेंगे जनरल नेम वर्सेस मेडिकल नेम। मतलब डे टू डे लाइफ में जो हॉस्पिटल में यूज़ होने वाले जो कॉमन नेम है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, ऐसे जो वर्ड्स है उसको मेडिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं वो हम आज जानने वाले हैं। तो पहले हम शुरुआत करते हैं हाई ब्लड प्रेशर से। हाई ब्लड प्रेशर, इसको हम हॉस्पिटल में हाइपरटेंशन लिखेंगे। ठीक है। अगर हॉस्पिटल में आप ड्यूटी पे जा रहे हो और अगर आप वैसे ही कॉमन वर्ड्स में हाई ब्लड शुगर, लो ब्लड शुगर ऐसा लिखोगे तो कंसल्टेंट के सामने आपकी इमेज डाउन हो जाएगी। ठीक है। तो एकदम स्मार्ट दिखने के लिए आपको ये मेडिकल वर्ड्स आना चाहिए। तो हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन। ठीक है, मेडिकल लैंग्वेज में। लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन लिखेंगे। वैसे ही ब्लड में अगर शुगर ज़्यादा हो जाए, मतलब हाई हाई ब्लड शुगर, तो उसे हम हाइपरग्लाइसीमिया कहेंगे। और अगर ब्लड में शुगर लो हो जाए तो उसे हाइपोग्लाइसीमिया कहेंगे। वैसे ही सोडियम की मात्रा अगर ब्लड में हाई हो जाए तो उसे हाइपरनेट्रेमिया कहेंगे। और और सोडियम की मात्रा लो हो जाए ब्लड में तो उसे हाइपोनेट्रेमिया कहेंगे। पोटेशियम अगर हाई हो जाए ब्लड में तो हाइपर कैलेमिया कहेंगे। और अगर लो हो जाए तो उसे हाइपोकैलेमिया कहेंगे। वैसे ही कैल्शियम की मात्रा अगर ब्लड में हाई हो जाए तो हाइपर कैल्शियमिया कहेंगे। और अगर लो हो जाए तो उसे हाइपोकैल्सीमिया कहेंगे। कैलेमिया और कैल्सीमिया में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स। तो हम याद रखेंगे, कैल्शियम के लिए कैल्सीमिया होता है, पोटेशियम के लिए कैलेमिया होता है। बस इतना याद रख लेना। अगर ब्लड में हाई कोलेस्ट्रॉल हो, जो कि हार्ट पेशेंट्स में होते हैं, जो कि हार्ट पेशेंट में होता है, उसे हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया कहेंगे। वैसे ही अगर डब्ल्यूबीसी काउंट ब्लड में लो हो जाए तो उसे ल्यूकोपेनिया कहेंगे। और डब्ल्यूबीसी का काउंट अगर ब्लड में हाई हो जाए, जो कि इन्फेक्शंस में ज़्यादातर होता है, उसे ल्यूकोसाइटोसिस कहेंगे। वैसे ही हम जानेंगे लो आरबीसी काउंट। अगर आरबीसी काउंट लो हो, अगर कम हो जाए तो उसे एनीमिया कहेंगे। अगर प्लेटलेट काउंट हाई हो जाए ब्लड में तो उसे थ्रोम्बोसाइटोसिस कहेंगे। और वैसे ही प्लेटलेट काउंट अगर लो हो जाए ब्लड में तो उसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहेंगे। वैसे ही फीवर को हम हॉस्पिटल में, मतलब मेडिकल भाषा में, पायरेक्सिया कहते हैं। अगर नाक से ब्लड बह रहा है उसे, मतलब यानी नोज ब्लीड को एपिस्टैक्सिस कहेंगे। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब सांस लेने में अगर दिक्कत हो जाए तो उसे डिस्पनिया कहेंगे। और अगर चेस्ट पेन हो, मतलब मतलब छाती में दर्द है, तो उसे अंजाइना कहेंगे। हार्ट अटैक को हम मेडिकल भाषा में मायोकार्डियल इंफाक्शन कहते हैं। स्ट्रोक को सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट कहते हैं, मतलब इसे शॉर्ट फॉर्म सीवीए भी लिख सकते हैं। जॉन्डिस को हम इक्टेरस कहेंगे। स्वेलिंग को एडिमा, वोमिटिंग को एमेसिस, डायरिया को गैस्ट्रोएंटेराइटिस, कॉन्स्टिपेशन को ऑब्स्टिपेशन भी हम लिख सकते हैं। हेडेक को सिफेलल्जिया कहते हैं। हेडेक को सिफेलल्जिया कहते हैं। डिजीनेस, मतलब चक्कर आने को वर्टिगो कहते हैं। जॉइंट पेन को अर्थराल्जिया कहते हैं। मसल पेन को मायल्जिया कहते हैं। बैक पेन को लम्बैगो कहते हैं। ब्लड इन यूरिन, अगर यूरिन में ब्लड दिखे तो उसे हिमेचुरिया कहते हैं। स्वेलिंग ऑफ लिम्स, पेरिफेरल एडिमा कहते हैं। डिफ़िकल्टी यूरिनेटिंग, उसे डायसूरिया कहते हैं। अगर आपने ये सब जान लिया तो आपको बहुत आसानी हो गई कंसल्टेंट से बात करने के लिए या फिर आपके नोट्स लिखते समय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।